जब भी सूर्य की बात करते हैं तो साथ में शनि का भी जिक्र आता है। देखिए ये दोनों पिता पुत्र हैं और प्रबल शत्रु भी हैं। एक का स्वरूप बहुत सुंदर है तो एक का स्वरूप बिल्कुल ही कुरूप बताया गया है, और दोनों का, एक को मंत्रिमंडल में जैसे राजा मिला है, शनि को दास मिला है, तो कितनी असमानता दिखाई है इनमें। अब पर बेटा और पिता होने के नाते कुछ तो समानता भी होगी ना इनमें। बहुत सारी समानता है, क्योंकि अगर सूर्य जो होगा तो फिर आपके पास में ईगो होगा, हाँ जी। अहम होगा, अहंकार जी। होगा। और अहंकार होगा, जो अहंकार होता है तो अहंकारी आदमी किसी भी आदमी को टॉलरेट नहीं करता। जी वो हाँ। दूसरे आदमी को झुकता हुआ वो दिखना चाहता है। और उसमें से कहीं उसका बेटा जो इत्तेफाक से काला हो, कुरूप हो, लगड़ा भी हो, उसमें सारे जो इधर एक बहुत सुंदर आदमी, सबसे इस दुनिया का सबसे सुंदर आदमी सूर्य, और बिल्कुल। सबसे निकृष्ट उसका बच्चा, तो ऐसे ही बाप को बहुत मज़ा नहीं आएगा। बाप को लगेगा यार ये क्या हो गया। सर कुंडली में भी अगर सूर्य और शनि की कोई युति हो या दृष्टि संबंध हो तो उसको बहुत ही खराब माना जाता है। सूर्य जो है वो अपना डोमिनेशन करना चाहता है, जी हाँ। और शनि बोलता है कि तू मूर्ख है तो मेरा बाप, लेकिन गड़बड़ क्यों कर रहा है तो वो उसको सबक सिखाना चाहता है। जी जी। तो वो ये एक द्वंद्व बाप बेटे में रहता है कि जब भी कोई बाप किसी अपने पुत्र के साथ या पुत्री के साथ, खासतौर से पुत्र के साथ, जब वो डोमिनेशन की बात करता है तब वो फिर वो दोनों में संबंध बिगड़ जाते हैं। मेरे एक ओशो की छोटी सी कथा सुनी थी। तो ओशो ने कहीं बोला है कि जब वो छोटा था तो उसके पिता ने उसकी चपत मारी। अच्छा। चपत मारी तो उसने बोला, ओशो ने, कि देखो मैं छोटा हूँ, तुम मुझे और भी मार सकते हो, खूब मार सकते हो, लेकिन इस मारने से जानती हो क्या होगा, तुम्हारे और मेरे अंदर प्रेम खत्म हो जाएगा, तो मैं आपसे प्रेम नहीं कर पाऊंगा। तो कहते हैं मेरे बाप ने उसके बाद मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। तो जब भी कोई बाप अपने बच्चों को, बेटे को डोमिनेट करने का कोशिश करता है तो उनमें प्रेम खत्म हो जाता है, फिर व्यवस्था रह जाती है, जो आंतरिक प्रेम है वो खत्म हो जाता है। तो ये एक अवस्था है। तो हमको ग्रहों को ऐसे समझना पड़ेगा। तो इसलिए सूर्य और शनि में वो प्रेम नहीं है। सूर्य ने जब भी शनि को देखा तो उसके प्रति उसने मित्र वाला भाव नहीं रखा, उसने उसके प्रति एक निकृष्ट वाला भाव रखा। तो फिर उसने उसको सबक सिखाया। और पिता जो है, सूर्य जो यहाँ है, राजा है, और वो उसका पुत्र है, तो वो उसको रास्ते पे लाना चाह रहा है। तो शनि हमेशा सूर्य को रास्ते पे लाता है, वो उसके खिलाफ नहीं है। उसको ओशो का अलग तरीका था रास्ते पे लाने का, इसने अलग तरीके से रास्ते पे लाया कि देखो भाई, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। और जब वो रास्ते पे आ जाता है तो शनि फिर उसको छोड़ देता है, फिर शनि तंग नहीं करता। शनि दुश्मन नहीं है, शनि सुधारक है, दुश्मन नहीं है। सर आपने जो ओशो की जो कथा सुनाई है, ये ज्योतिष से हटके एक व्यवहारिक संदेश भी दे दिया आपने सबको कि नहीं, पिता मैंने पुत्र का ये कैसा पढ़ा संबंध मैंने, रखना तो मुझे चाहिए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने किसी एक और मित्र से पूछा तो उसने मेरे को बोला कि मेरा बाप मुझे बहुत मारता था, लेकिन मेरा प्रेम ख़त्म तो नहीं हुआ। मैंने कहा गौर से सोचो। तो उसने सोचा, ये मेरी उम्र के आदमी है, तो गौर से सोचने पर उनको लगा कि हाँ, फिर मैं ड्यूटी करता रहा, वो प्रेम खत्म हो गया था। अब प्रेम में क्या होता है कि आप मारते नहीं हो, आप समझाते हो। जी हाँ, मारते हो यानी आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल सर। और आप बिना बात के दंड दे रहे हो। जहाँ जिस बात को समझाया जा सकता था, एक बच्चा है, उसने नटखट कुछ पन किया है, उसको पता नहीं है, उसकी जानकारी में नहीं है, उसको समझा दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ फिर वो ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करेगा।